नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों से पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी आई अस्तित्व में। हाई सीज के लिए लाई गई ट्रीटी शांतिपूर्ण इस्तेमाल की है इस क्षेत्र में इजाजत। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस आया खबरों में। बायो कंप्यूटर्स बनाना है मकसद। हेल्थ सेक्टर में आ जाएगी क्रांति। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023 हुआ जारी। लैंडस्लाइड रिस्क के मामले में भारत टॉप 4 में है। सैटेलाइट डाटा पर आधारित है आंकड़े। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में दूसरा लाइव फाउंडेशन कोर्स ला रही है। 11 मार्च से शाम में 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स के साथ आप होली की सेल का लाभ भी उठा सकते हैं। ये सेल 6 से 8 मार्च तक जारी रहेगी। इस छूट को हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें तो ये कोर्स आपको केवल 17,499 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार UN के सदस्य देशों के बीच हाई सीज में जैव विविधता को संरक्षित करने के मकसद से एक यूनिफाइड संधि पर सहमति बनी हुई है। ट्रीटी ऑफ हाई सीज को BBNJ यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन नाम भी दिया गया है। हाई सीज पृथ्वी पर जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इससे पहले संरक्षण को लेकर कानूनों की पेचीदगी से चलते काम नहीं हो सका। हाई सीज देशों की राष्ट्रीय सीमा से इतर का क्षेत्र है। इसके संरक्षण को लेकर वार्ता तकरीबन 20 साल से चल रही है। ये संधि 4 मार्च 2023 को अस्तित्व में आई और पृथ्वी के तकरीबन आधे हिस्से पर लागू होती है। इस संधि के तहत महासागरीय जीवन को संरक्षित करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया है। समुद्री जीवों में व्हेल, डॉल्फिन्स, कई मछलियां और सी टर्टल्स हर साल लंबे प्रवास करते हैं। इस दौरान ये कई देशों की राष्ट्रीय सीमाओं से गुजरने के अलावा हाई सीज को क्रॉस करते हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इन्हें रेगुलेट करने में समस्या आती थी। आपको बता दें कि हर देश, चाहे उसके पास तटीय सीमा हो या ना हो, मतलब लैंड लॉक देश हो, तटीय सीमा वाला, सबको हाई सीज क्षेत्र को इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। इन क्षेत्रों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जा सकता है। हाई सीज महासागरों का वो क्षेत्र है जो देशों की राष्ट्रीय सीमा से 200 नॉटिकल मील के बियॉन्ड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बीते जमाने की बात होने जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का प्लान तैयार किया है। इस प्लान का मकसद बायो कंप्यूटर्स को तैयार करना है। इस तकनीक में मानवीय मस्तिष्क की सोचने की क्षमता का लाभ उठाने का प्लान किया जा रहा है। मानव मस्तिष्क वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। परंपरागत तौर पर वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क को समझने के लिए चूहे के ब्रेन का प्रयोग करते थे, लेकिन मानव मस्तिष्क और चूहे के दिमाग में संरचनात्मक तौर पर अंतर होते थे। अब वैज्ञानिक लैब में बने ब्रेन टिश्यूज का यूज कर रहे हैं। इन्हें ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड भी कहा जाता है और इन मिनी ब्रेन्स को लैब में ह्यूमन स्टेम सेल्स के जरिए तैयार किया जाता है। मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना है। इसमें कई सारे सेंसर इनपुट की जरूरत होती है। लैब में बने ब्रेन इतने सटीक नहीं होते, साथ ही इनमें ब्लड सर्कुलेशन का अभाव है। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वे ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड को मॉडर्न कंप्यूटिंग से जोड़कर बायो कंप्यूटर तैयार करेंगे। इसमें मशीन लर्निंग के जरिए न्यूरॉन्स के पैटर्न में होने वाले बदलाव को नोट किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड पार्किंसन और माइक्रोसिफिली जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्टेम सेल से भी तैयार किए जाएंगे। इनके जरिए इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों के ब्रेन पर दवाओं के रिएक्शन को नोट किया जाएगा। बायो कंप्यूटर्स अगर अस्तित्व में आते हैं तो हेल्थ सेक्टर से लेकर कई क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है।
इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023 जारी किया है। इस एटलस में सैटेलाइट डाटा का प्रयोग करके 17 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में लैंडस्लाइड का एनालिसिस किया गया है। एटलस के मुताबिक लैंडस्लाइड दुनिया में प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल है जहां लैंडस्लाइड का रिस्क सबसे ज्यादा है। यहां पर हर 100 वर्ग किलोमीटर में हर साल लैंडस्लाइड से होने वाली मौत का आंकड़ा 1 से ज्यादा है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब मास ऑफ रॉक का मूवमेंट है। पृथ्वी या मलबे का ढलान की तरह बहाव है। लैंडस्लाइड का कारण कुछ भी हो सकता है। इसमें बारिश, बाढ़ के चलते कटाव या भूकंप कुछ भी हो सकता है। वहीं मानव जनित कारणों में मवेशी की अधिक चराई, विकास के काम, टेरेन का कटाव शामिल है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला लैंडस्लाइड डेंसिटी के मामले में सबसे आगे है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र लैंडस्लाइड के मामले में सबसे ज्यादा सुभेद है। इसके बाद पश्चिमी घाट का नाम आता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हिरासत को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि हिरासत से मतलब है पुलिस के अंडर होने की स्थिति से है, जब ट्रायल का वेट हो रहा हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 57 के मुताबिक किसी व्यक्ति को यदि बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते हैं, जब तक कि मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर न हासिल किया गया हो। हिरासत 2 तरह की होती है, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत। न्यायिक हिरासत से मतलब है जब किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केंद्रीय या राज्य की जेल में रखा हो। कई बार जांच एजेंसियां सीधे ही पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं समझती। न्यायिक हिरासत का समय 60 से 90 दिनों का हो सकता है। न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है। इस हिरासत में व्यक्ति की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के पास होती है। पुलिस हिरासत में व्यक्ति को पुलिस स्टेशन या लॉकअप में रखा जाता है। साथ ही ये विश्वास किया जाता है कि अपराध व्यक्ति ने किया है। पुलिस कस्टडी में दोषी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। साथ ही पूछताछ बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के की जा सकती है। बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन को हाई सीज के लिए लाया गया है। हाई सीज का प्रयोग केवल तटीय सीमा वाले देशों द्वारा ही किया जा सकता है। हाई सीज क्षेत्र का प्रयोग शांतिपूर्ण काम के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी विश्व बैंक। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जीडीपी के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति क्षमता के मामले में विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दोनों कथन गलत है। जवाब होगा विकल्प डी। भारत जीडीपी के मामले में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति क्षमता के मामले में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।